नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून की मध्यरात्रि को भारत व चीन की सेना में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें भारतीय सेना के अनुसार भारत के एक अधिकारी समेत कुल 20 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना का दावा है कि इस झड़प में दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ है, लेकिन चीन की ओर से हताहतों की संख्या की कोई पुष्टि नहीं की गई है। वैसे चीन में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए सत्तारूढ़ दल के नेता अपनी जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं होते। साथ ही मीडिया पर भी हजार तरह की बंदिशें हैं, इसलिए चीनी सरकार बड़े आराम से स्वयं को होने वाले नुकसान को दबा जाती है और चीन की एक दलीय शासन व्यवस्था में उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता। इसके ठीक उलट भारत में लोकतंत्र है, इसलिए अधिकांश भारतवासी अपने अधिकारों की बात तो पुरजोर शब्दों में करते हैं, लेकिन कर्तव्य पालन करने की बात आए तो बगले झांकने लगते हैं। भारत का भोंपू मीडिया राष्ट्र पर आए गंभीर संकट को भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के अवसर के रूप में देखता है और ऐसे समय में जबकि गुप्त रणनीतियां बनाने की आवश्यकता होती है, तब भी सैन्य एक्सपर्ट्स को बिठाकर टीवी चैनल पर व्यर्थ की बहस होती है और हमारे संभावित एक्शन प्लान की पूरी पोल खोल कर रख दी जाती है। आगे का काम भारत में व्यापार करने के नाम पर यहीं बसे चीनी जासूस कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे विपक्षी दलों के नेता भी नाजुक परिस्थितियां होने के बावजूद गैर जिम्मेदाराना बयान जारी करने से नहीं चूकते। कुछ हुआ नहीं कि बोल उठेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ छुपे बैठे हैं, जनता को कुछ बताते क्यों नहीं। अब इन्हें कौन समझाए कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे तत्काल बताने के भी नहीं होते। खैर, लोकतंत्र के कई फायदे हैं तो नुकसान भी। वैसे ये हमारे आपस की बातें हैं, इसलिए इन पर चर्चा कभी और कर लेंगे, लेकिन मूल सवाल यह है कि गलवान घाटी में भारत और चीन में इतना तनाव क्यों है। तो इसकी वजह यह है कि गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर भारत व चीन दोनों अपना दावा करते हैं और गलवान घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग से लद्दाख तक फैली हुई है। इस तमाम विवाद को गहराई से समझने के लिए बीबीसी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एस.डी. मुनी से विस्तार से बातचीत की। मुनी का कहना है कि ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 में भी गलवान नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था, जिसकी शुरुआत 1958 से ही हो गई थी, जब अक्साई चीन में चीन ने सड़क बनवाई थी जो कराकोरम रोड से जुड़ती है और पाकिस्तान के तरफ भी जाती है। जब सड़क बन रही थी तब भारत का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन सड़क बनने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर आपत्ति जताई और तभी से भारत यह कह रहा है कि अक्साई चीन को चीन ने हड़प लिया है। लेकिन तब भारत ने इस पर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की क्योंकि जवाहरलाल पर हिंदी चीनी भाई भाई का भूत सवार था। अब कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि भारत को अपना दावा ठीक वैसे ही करना है जैसा कि पीओके और गिलगित बाल्तिस्तान को लेकर भारत ने अपना दावा मजबूत करना शुरू कर दिया है। उसी संदर्भ में अक्साई चीन में भी गतिविधियां हो रही है, लेकिन अब चीन को इससे परेशानी होने लगी है। एस.डी. मुनी का यह भी कहना है कि गलवान घाटी में भारत के निर्माण को चीन गैर कानूनी इसलिए बता रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि एलएसी को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे। लेकिन चीन पहले ही वहां जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की बात करता है, किंतु अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब भारत को भी वहां पर सामरिक निर्माण करना जरूरी है। इन सब का तात्पर्य यह है कि पीओके से लेकर अक्साई चीन तक भारत अब एक नई रणनीति अपना रहा है, जिसके तहत जिन जगहों पर वो अपना अधिकार बताता रहा है
उन पर अब अधिकार जताने भी लगा है। और ध्यान रहे, वर्षों पूर्व खो चुके इन क्षेत्रों को जब हम वापस लेना चाहेंगे तो कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इसलिए मेरे ख्याल में 20 सैनिकों की शहादत तो बस एक शुरुआत है। आगे हमें और भी कुर्बानियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वैसे भी यह 1962 जैसा भारत नहीं है। आज हम कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। बस आवश्यकता है तो यह है कि हम अपने नेतृत्व और अपनी सेना पर पूरा भरोसा रखें। वह चीन की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए चीनी सामान खरीदना बंद करें। साथ ही चीन के तमाम ऐप्स को भी तत्काल अपने मोबाइल से डिलीट करें, क्योंकि इन ऐप्स के माध्यम से वो हमारे डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है और इन्हीं के माध्यम से भारत की जासूसी भी कर रहा है। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।